हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो मेरी समरी है, ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी बाय चार्ल्स लैम्ब। लिटरली फ्रेंड्स, मुझे ये ऐसे पढ़ कर के इतना अच्छा लगा और मुझे सुष्मिता सेन की वो लाइन याद आई कि अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। तो फिर ये हमारी आज की जो एसे है वैसे ही कुछ अधूरी ख्वाहिशों पे डिपेंड है। तो चलिए इसके हम डिस्कस करते हैं, पूरी स्टोरी क्या है जानते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी बाय चार्ल्स लैम्ब इज अ डीपली इमोशनल एंड ड्रीम लाइक एसेज in which the narrator Elia imagines himself telling stories to two children. ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखी गई एक गहरी, इमोशनल और सपनों की तरह एक निबंध है। इसमें जो नैरेटर कहानी सुनाने वाला एलिया खुद को दो बच्चों को कहानी सुनाते हुए इमेजिन करता है। दो बच्चे हैं, एलिस एंड जॉन। द एंटायर essay is written like a soft daydream where memories of childhood mix with the sadness of unfulfilled desires. जो पूरा निबंध है वो एक मीठे दिन के सपने पर लिखा गया है, जिसमें कि बचपन की यादें एक अधूरी ख्वाहिशों के साथ मिक्स हो जाती हैं। The story begins with एलिया सिटिंग अलोन ऑन अ क्विट इवनिंग। जो कहानी शुरू होती है वो एलिया के शांत शाम में बैठे हुए ऐसे शुरू होती सीन से। सडनली ही इमेजिन्स टू चिल्ड्रेन कमिंग नियर हिम। और वो अचानक से इमेजिन करता है कि दो बच्चे उसके नज़दीक आ रहे हैं। दे सीट एट हिज फीट एंड आस्क हिम टू टेल अ स्टोरी अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर। और वे उसके पैरों के पास बैठ जाते हैं और एलिया से उनके परदादी के बारे में कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। एलिया स्टार्ट्स डिस्क्राइबिंग ग्रैंड मदर फील्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पेक्टेड ओल्ड लेडी वो लिव्ड इन अ ह्यूज एंशियंट मैंसन। एलिया अपनी दादी के बारे में, जिनका नाम फील्ड है, अपनी दादी फील्ड के बारे में कहानी बताने लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग और सम्मानित बूढ़ी औरत थी जो कि एक पुराने महल में रहती थी, बड़े से पुराने महल में। शी केप्ट द एंटायर हाउस क्लीन एंड लिव्ड fearlessly even though people believed the house was haunted. वो उस घर को साफ सुथरा रखती थी और उसमें बिना किसी डर के रहती थी, जबकि लोगों का ऐसा मानना था कि वो जो घर है वो भूतिया है। एलिया remembers the long gallery of the house filled with old pictures of knights and legendary figures. एलिया को याद आता है वो लंबी सी गैलरी उस घर की, जो कि बहादुर शूरवीर और सम्मानित लोगों से, फेमस लोगों से, लोगों के फोटोज से भरी हुई थी। वो गैलरी वो याद करता है एलिया। द ड्रीम चिल्ड्रन लिसन केयरफुली इमेजिनिंग एवरी डिटेल विद वंडर। और वो जो सपनों के बच्चे थे वो उसे ध्यान से सुनते हैं इस कहानी को और हर बात को हैरानी से सोचते हैं। नेक्स्ट, एलिया टॉक्स अबाउट हाउ ग्रैंड मदर फील्ड लव्ड हिम द मोस्ट अमॉन्ग ऑल। तो एलिया बताता है कि उसकी जो दादी थी फील्ड उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, सारे लोगों में से एलिया को बहुत प्यार करती थी। द चिल्ड्रेन, सारे बच्चों में से, शी गिव हिम एप्पल्स, नट्स एंड ब्यूटीफुल स्टोरीज। और वो उसे एप्पल्स नट्स देती थी और बहुत खूबसूरत कहानियाँ भी सुनाती थी, फुल ऑफ एंजल्स एंड सैंड और परियों की कहानियाँ सुनाती थी। When she died, everyone cried, but Elia cried the most because he loved her deeply. जब वो मर गई तो सारे लोग रोए, लेकिन एलिया सबसे ज़्यादा रोया क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। Then he remembers his elder brother John
जॉन एल, वो वॉज स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड स्लाइटली रूड एट टाइम्स। वो उसी समय अपने भाई के बारे में याद करता है कि जो कि एक बहादुर रहता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन वो थोड़ा रूड भी होता है, बट ऑलवेज प्रोटेक्टिव, और वो उसे हमेशा सुरक्षा देने वाला रहता है। एलिया एंड जॉन प्लेस टुगेदर इन द ऑर्किड, क्लाइम्ड ट्रीज एंड एंजॉयड देयर चाइल्डहुड डेज। जैसे वो दोनों साथ में बचपन में खेलते हैं और एक दूसरे के साथ में जैसे पेड़ों पे चढ़ना, उछल कूद करना, ऐसे बहुत एंजॉय करते हैं अपना बचपन, बचपन के दिन। एज एलिया स्पीक्स द ड्रीम चिल्ड्रंस एक्सप्रेशंस चेंज एंड दे बिकम सीरियस। और जैसे ही एलिया बोलता है अपने भाई के बारे में, वैसे जो ड्रीम चिल्ड्रन हैं उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो सीरियस हो जाते हैं। Finally, Elia softly begins to talk about Alice W. अंत में एलिया शुरू करता है एलिस डब्लू के बारे में बात करने में। द वुमेन ही लव्ड व्हेन ही वॉज यंग, जब वो यंग रहता है एलिया, तब उस औरत को प्यार करता है, एलिस डब्लू को, उसके बारे में बात करता है। शी वॉज जेंटल एंड स्वीट, बट एलिया कुड नेवर मैरी हर बिकॉज शी चूज समवन एल्स। लेकिन एलिया उससे शादी नहीं कर पाता है एलिस डब्लू से, क्योंकि वो किसी और को चूज़ कर लेती है। और हियरिंग दिस एलिस, द लिटिल ड्रीम गर्ल, जो छोटी लड़की रहती है, इसे सुन करके सडनली स्टार्ट्स टू लुक लाइक लाइक द रियल एलिस डब्लू। जो दो बच्चों में से एक लड़की कहानी सुन रही होती है, वो बिल्कुल एलिस डब्लू की तरह दिखने लगती है, जो उसकी प्रेमिका होती है। Suddenly starts to look like the real Alice W, and John begins to resemble Elia's brother, और जॉन बिल्कुल उसके भाई की तरह दिखने लगता है। This surprise एलिया and makes him emotional, और ये एलिया को चौंका देता है और एलिया को इमोशनल भी कर देता है। At this moment he suddenly realized the truth, और इस पल पे वो अचानक से उसे ये एहसास होता है कि दिस चिल्ड्रन आर नॉट रियल, दे आर ओनली ड्रीम। और उसे एहसास होता है कि ये बच्चे रियल नहीं हैं, ये सपने हैं सिर्फ। इमेजिनरी फिगर्स बर्न फ्रॉम हिज loneliness and desires. He understands that he never married and never had children. अब उसे एहसास होता है कि ये सब कुछ एक कल्पना था, और उसकी तो कभी शादी हुई नहीं और ना ही उसके कभी बच्चे हुए। वो इस सारी चीज़ों को समझ पाता है कि मैं अभी तक सपने में था। जस्ट लाइक जैसे फ़िल्मों में होता है कि हमारी परछाई हमसे आकर के बातें करती है और फिर वो अचानक से गायब हो जाती है, जैसे फ़िल्मों में होता है, बिल्कुल वैसे ही इसमें चार्ल्स लैम्ब ने कुछ ऐसा इमेजिनरी डाला है। आई होप आप सभी इसे एंजॉय कर रहे होगे। एज सुन एज दिस ट्रूथ एंटर्स हिज माइंड, द चिल्ड्रन स्टार्ट फेडिंग अवे। और वो उस देखते ये सच्चाई उसके दिमाग में आती है कि वो गायब होने लगते हैं बच्चे, लाइक स्मोक, धुएं की तरह वो गायब होने लगते हैं। एलिया वेक्स अप अलोन इन हिज चेयर, और वो अपने चेयर पे अकेला जागता है, realizing that everything was only a reverie, a daydream full of memories, love and sadness. और सब कुछ एक सपना रहता है, ये दिन का एक सपना है, ये एक याद है, और प्यार और दुख ये उसे एहसास से भर जाता है। दिस मेक्स द एसे पावरफुल बिकॉज इट शोज लैम्स लव फॉर हिज ग्रैंड मदर। और ये चीज़ें इस एसे को पावरफुल बनाती हैं क्योंकि ये लैम्ब का प्यार रहता है उनकी दादी माँ के लिए, हिज अफेक्शन फॉर हिज ब्रदर, हिज इमोशनल पेन ऑफ लूजिंग एलिस डब्लू, एंड द डीप सॉरो ऑफ नेवर हैविंग अ फैमिली ऑफ हिज ओन। और कभी एलिस डब्लू से शादी न कर पाना, अपने भाई के लिए जो इमोशनल पेन है, दर्द, प्यार है, और भाई के प्रति सम्मान,
और कभी खुद का एक परिवार न बना पाना, इन सब दुःख से वो भर जाता है और यही चीज़ें इस निबंध को पावरफुल बनाती हैं। सो ये रही हमारी आज की समरी। सो आप सभी को कैसी लगे, आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताना एंड थैंक यू।